ये कहानी है राजन की, जो कि एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। सुंदर छवि, रंग गोरा, कद काठी में किसी राजा से कम ना था। उनकी छवि इतनी सुंदर थी कि देखने वालों की निगाहें कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर ठहर जाती थी। वह रोज़ अपने ऑफिस जाता और शाम को कभी कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करता था। राजन की अभी तक शादी नहीं हुई थी। उनके जीवन में अभी तक कोई स्त्री का आगमन नहीं हुआ था। एक दिन राजन अपना काम करके वापस घर आ रहा था। रास्ते में एक बहुत पुराना पेड़ पड़ता था, जो कि हरा भरा था। गर्मी के कारण थकान से चूर राजन कुछ देर उस पेड़ की छाया पर बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा के कारण उनकी आंख लग गई और सपने में उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, जिसका रूप बड़ा ही मोहिनी था। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर तन, जैसे कोई अप्सरा हो। उसके शरीर से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, जिसके ओर राजन धीरे धीरे खींचा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ उसके लिए ही आई थी। कुछ देर बाद राजन के दोस्त नितिन ने उसे पुकारा। राजन, क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना क्या? आज यहीं सोने का इरादा है? एकाएक राजन की नींद टूट गई और वह घबरा कर उठा। अरे, कहाँ गई वो लड़की? कौन लड़की? सपना देखा क्या? तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, शायद मैं सपना ही देख रहा था, पर कैसी भीनी भीनी सुगंध थी उसकी काया में। मुझे अभी भी उस सुगंध का एहसास हो रहा है। पागल हो गया है क्या? चल घर चल, यहाँ कोई लड़की नहीं है। उसके बाद दोनों अपने घर की ओर चल दिए। दूसरे दिन अमावस्या का दिन था। रात में दोनों अपना काम निपटाकर अपने अपने घर की ओर चले। तभी राजन को उस पेड़ के नीचे वही लड़की दिखाई दी, जो उसे सपने में दिखी थी। अचानक वह उसे देखकर चौंक गया। तभी नितिन ने कहा, चलो भाई, बस आने वाली है। तुम कहाँ खो गए? तुम चलो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। नितिन के जाते ही राजन उस पेड़ के पास गया और उस लड़की से बोला, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस तरह इतनी रात को इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? कहाँ रहती हो तुम? इंतजार। इतना कहकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि राजन उसकी ओर एकटक देखता ही रह गया। उसका रूप राजन को बेचैन कर रहा था। इतने में ही उस लड़की ने राजन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और पास में बैठा लिया। राजन जैसे कि उसकी हाथों की कठपुतली बन गया था। उसका शरीर उस लड़की के छूने की वजह से सुन्न हो चुका था। फिर वो लड़की बोली, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अनाथ हूँ। इतना कहकर वो लड़की राजन की ओर बड़े आशा की दृष्टि से देखने लगी। तभी राजन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और अब तक कहाँ रहते थे तुम? नहीं, ये सब जानकर क्या करोगे? बस मैं एक अनाथालय में रहा करती थी, लेकिन जो अनाथालय चलाता है उसके मालिक की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। जैसे तैसे उससे अपने आप को बचाकर भागी हूँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और राजन के कंधे पर सर रख दी। राजन उसे एकटक बस देखता जा रहा था। जैसे ही दिन निकलने की शुरुआत हुई, वह गायब हो गई। सुबह सुबह शोर से राजन की आंखें खुली और पास में खड़ा व्यक्ति उससे कहा, क्या बाबूजी, आज यहीं सो गए? घर नहीं गए? राजन उठकर अपने घर की ओर चल दिया और जल्दी जल्दी नहा धोकर अपने ऑफिस पहुंच गया। राजन का मन आज काम में नहीं लगा। उसकी आंखों में तो मोहिनी की छवि घूम रही थी और कानों में उसकी आवाज़। शाम के समय जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, तब उसे उस पेड़ के नीचे वही लड़की खड़ी दिखाई दी। राजन जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ गया। नितिन उसे देखता ही रह गया कि वो कहाँ जा रहा है। राजन ने उस लड़की से पूछा, तुम कहाँ चली गई थी मोहिनी, मुझे छोड़कर?
घर की तलाश में भटक रही हूँ। मुझे कुछ काम और रहने के लिए घर मिल जाए। तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। और आपका परिवार साहब, लोग क्या कहेंगे? मैं अकेला रहता हूँ और उन लोगों से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कभी किसी को नहीं बताएंगे कि आपके साथ मैं रहती हूँ। साथ ही मुझे किसी से मिलवाने नहीं लाएंगे। बस तभी मैं आपके साथ रहूँगी। राजन ने मोहिनी की शर्त को स्वीकार कर लिया। मोहिनी राजन के साथ चल दी। राजन मोहिनी का साथ पाकर बहुत खुश था। घर जाकर मोहिनी ने सारा काम संभाल लिया। राजन के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना और घर की साफ सफाई करना। और जब रात होती तो मोहिनी बड़े ही सुंदर दिखाई देती। राजन जब ऑफिस से घर आया तो मोहिनी सज धज कर उसका इंतज़ार कर रही थी। राजन ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके बाद वह मोहिनी को छूने के लिए बेचैन हो उठा। राजन मोहिनी के पास आया और बोला, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मोहिनी ने स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही करीब नहीं आते। राजन को वही भीनी भीनी सुगंध आने लगी और राजन मोहिनी के साथ खो गया और वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। एक दिन जब उसके दोस्त नितिन ने उसे देखा तो, क्या भाई, तुम आजकल बड़े कमज़ोर लगते हो, स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टर को दिखा लो। नितिन ने उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कई चेकअप किए और कहा, तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत अधिक शारीरिक श्रम कर रहे हो। जितना अधिक तुम आराम करोगे उतना तुम्हारे के लिए सही होगा। ये सुनकर नितिन हैरान हो गया और कहा, क्या कहा? शारीरिक श्रम? जहाँ तक मुझे याद है ऐसा तो कुछ काम नहीं करता ये। किसी और के पास आज तक कहीं जाता भी नहीं ये। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये इस तरह का व्यक्ति नहीं है। नितिन डॉक्टर की बातें सुनकर हैरान हो गया और उसने राजन से पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं? राजन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तभी राजन को मोहिनी का ख्याल आया और कहा, नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। इससे पहले राजन कभी भी नितिन को अपने घर आने से नहीं रोका था। नितिन को कुछ अजीब तो लगा, पर वह राजन से कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। मैं चलता हूँ। राजन रात को घर पहुँचा और इधर मोहिनी उसका उसी तरह आज भी इंतज़ार कर रही थी जैसा वह हर रोज़ करती थी। तभी मोहिनी ने राजन से कहा, आज देर कर दी, कहाँ निकल गए थे? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे मेरा दोस्त डॉक्टर के पास ले गया था और पता है, डॉक्टर ने कहा कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो रहा हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? तभी मोहिनी एकाएक राजन से बोल उठी, तुमने मेरे बारे में डॉक्टर को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन मोहिनी, कब तक ऐसा चलेगा? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे माता पिता को बुलाकर तुम्हें मिलवा दो ताकि वो तुम्हें देख ले और पसंद कर ले। यह सुनकर मोहिनी घबरा गई और कह उठे, नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। मेरी शर्त याद है ना? पर क्यों मोहिनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमें विवाह की क्या ज़रूरत? हम तो बिना विवाह के ही वैसे ही जी रहे हैं जैसे विवाह के बाद जिया जाता है। राजन, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। चलो अब भोजन करो, इसके बाद मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। नहीं मोहिनी, आज नहीं। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। पर मोहिनी कामातुर निगाहों से राजन की ओर देखती रही और राजन इतना कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया और सोचने लगा कि मोहिनी ने शादी के लिए मना क्यों किया। यह सोचते सोचते राजन की नींद लग गई। अचानक वो रात में जग कर चौंक गया।
मोहिनी, तुम यहाँ कैसे? और ये दरवाज़ा कैसे खोला तुमने? तो दोस्तों मोहिनी बिना दरवाज़ा खोले राजन के कमरे में कैसे आई और मोहिनी ने शादी के लिए मना क्यों किया? क्यों मोहिनी सबसे छुप रही थी? क्या है राज मोहिनी का? आखिर क्या वजह है इसकी? ये सब जानने के लिए प्यासी यक्षिणी का अगला और अंतिम भाग जरूर देखें।